मेरी प्यारी अदिति, आज मैं आप सबके सामने अपनी बेटी की कहानी सुनाने आई हूँ, जिसमें संघर्ष, प्यार और साहस की कहानी है। मेरा नाम आरुषि है और मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरी जिंदगी की कहानी उस दिन बदल गई जब मेरी पहली शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और मैं विधवा हो गई। उस समय मेरी उम्र केवल 18 साल थी और मेरी एक छोटी बेटी, अदिति, थी। विधवा होने के बाद मेरे माता-पिता ने मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरे नए पति का पहले से एक बेटा था, अभिषेक। अब हम एक नई परिवार बन गए थे, मैं, मेरी बेटी अदिति और मेरे सौतेले बेटे अभिषेक। शुरुआत में हमारे परिवार की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन वक्त के साथ मैंने देखा कि अदिति की तबीयत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही थी। वह अक्सर बेहोश हो जाती और मुझे पता ही नहीं चलता कि क्यों। एक दिन, जब मैंने अदिति को बेहोश पाया, तो मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि अदिति को आराम की जरूरत है और वह बहुत कमजोर हो गई है। अदिति की सेहत को लेकर मैं बहुत चिंतित थी। मैंने देखा कि हर सुबह अदिति अपने बिस्तर की चादर बदलती और धोती थी। वह यह काम इतने ध्यान से करती थी कि जैसे उसकी जिंदगी इस पर निर्भर हो। मैंने कई बार उससे पूछा, पर वह हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अदिति की तबीयत में इतनी गिरावट क्यों आ रही है और वह हर सुबह चादर क्यों धोती है। एक दिन, मैंने अदिति और अभिषेक की बातचीत सुनी। अदिति कह रही थी कि वह अपनी तबीयत की परवाह नहीं करती, बस कुछ हफ्तों की बात है। अभिषेक ने उसे दवाइयाँ दीं और कहा कि इससे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं उनकी बातों से परेशान हो गई और सोचा कि शायद वे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर एक रात, जब मैंने अदिति के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा था। मुझे शक हुआ और मैंने जबरदस्ती दरवाज़ा खुलवाया। अंदर जाने पर मैंने देखा कि अदिति और अभिषेक जाग रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने अदिति को थप्पड़ मार दिया। अदिति ने मुझसे कहा, "मान, यह सब वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही है। दरअसल, अभिषेक के एक दोस्त ने हमें कुछ नकली बिल्लियों के बच्चों की देखभाल का काम दिया था। हमें इसके बदले अच्छे पैसे मिलते थे, जो हमारे घर के खर्चों में मदद कर रहे थे। उसने बताया कि बिल्ली के बच्चों की देखभाल के कारण उसे एलर्जी हो गई थी, जिससे वह बेहोश हो जाती थी। जो दवाइयाँ अभिषेक ने उसे दी थीं, वे उसकी एलर्जी के लिए थीं। अदिति और अभिषेक ने यह सब मुझसे इसलिए छुपाया था क्योंकि वे जानते थे कि मुझे पालतू जानवर पसंद नहीं है। यह सुनकर मेरे दिल में एक बहुत बड़ा भार उतर गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों के बारे में गलत सोचा था। उन्होंने जो भी किया, हमारे परिवार की भलाई के लिए किया। मेरे बेटे अभिषेक ने अदिति की देखभाल एक सगे भाई की तरह की और मेरी बेटी ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना परिवार का साथ दिया। आज, मैं आप सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और गर्व से कहती हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे और समझदार हैं। अदिति और अभिषेक ने अपने प्यार और समर्पण से मुझे सिखाया कि परिवार की सच्ची ताकत मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देने में है। इस कहानी से मैंने सीखा कि बच्चों पर शक करने की बजाय हमें उनके कामों पर विश्वास करना चाहिए और उनके साथ मिलकर समस्याओं का हल निकालना चाहिए। मेरी बेटी अदिति और बेटे अभिषेक ने मुझे यह सिखाया है कि सच्चा प्यार और समर्पण ही एक परिवार को मजबूत बनाता है। धन्यवाद।